फ्रेंड ये हमारे पास 2 HP की सिंगल फेस की सैमको कंपनी की 2880 RPM की मोटर, इसके कनेक्शन हम 2 लीड में यानी पेलर में करेंगे, यानी डबल डेल्टा में करेंगे। तो 2 साइड ये है इसके रनिंग बाइंडिंग के और 2 साइड ये है इसके स्टार्टिंग बाइंडिंग के। इसके वायर हमने छील लिए हैं, इसको हमने डबल वायर से बनाया है। तो फटाफट से हम इसके अंदर स्लिप डाल लेते हैं। पहले यहाँ से हमने तार छीलनी जितनी हमें ज़रूरत है, तो पहले हम स्लिप डालेंगे इसके अंदर नाप करके। इसके अंदर हम स्लिप डालेंगे इस तरह से। तो फटाफट से हम सभी तार के अंदर स्लिप डाल लेते हैं। तो ये हमने सभी लीडों के अंदर स्लिप डाल दी है। उसके बाद हम इसके जो है सेपरेटर लगाएंगे पहले। तो ये हमारे पास 7 नंबर की ओरिजिनल ग्रीन शीट 1.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। इसको हम इस तरह से लगाएंगे। ये सेपरेटर लगा रहे हैं हम। सेपरेटर इसलिए लगाते हैं ताकि रनिंग और स्टार्टिंग की जो बाइंडिंग है वो आपस में मिल ना पाए, क्योंकि अगर मिलेगी तो हीट होके शॉर्ट हो जाएगी, यानी मोटर ख़राब हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से लगाएंगे, रनिंग का वायर स्टार्टिंग में ना जा पाए और स्टार्टिंग बाइंडिंग का वायर रनिंग बाइंडिंग में ना जा पाए। तो जितनी ज़रूरत होगी उससे फॉर्म का पेपर हम काट लेंगे। तो ये हमने सेपरेटर भी अच्छे तरह से लगा दिया। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे पेलर में, यानी 2 लीड में। ये 2 पोल की मोटर है, यानी 2880 RPM की मोटर है, सिंगल फेस की। इसके अंदर 2 साइड है, 2 साइड ये रनिंग बाइंडिंग के हैं और 2 साइड ये स्टार्टिंग बाइंडिंग के हैं। ये हमारे पास 1.5 mm की कॉपर की वायर। तो इसके कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे, ये 4 तार हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग के, इसको हम इस तरह से कर देंगे। और ये 4 तार हैं रनिंग बाइंडिंग के। तो ये है रनिंग बाइंडिंग का पहला सिरा, इसको हम पकड़ेंगे, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4, चौथे सिरे को पकड़ लेंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि रनिंग बाइंडिंग का पहला सिरा और दूसरे वाले रनिंग बाइंडिंग के सेट का दूसरा सिरा, दोनों को पकड़ लेंगे। ये है अंदर का सिरा और ये है दूसरे सेट का बाहर का सिरा। इन दोनों सेटों को हम पकड़ेंगे और इसके अंदर हम लीड जोड़ देंगे। यहाँ पर हम 1.5 mm की कॉपर की लीड जोड़ रहे हैं। तो अच्छे तरह से लीड को टाइट कर देंगे, प्लास से ज्वाइंट कर देंगे अच्छे तरह से। तो इसको हम प्लास से टाइट कर देते हैं। उसके बाद फालतू वायर को हम कट कर देंगे। एक बार प्लास से दोबारा से टाइट कर देंगे, क्योंकि इसकी नोकें वगैरह हैं। और उसके बाद हम इसके ऊपर से एक स्लिप चढ़ा देंगे। यहाँ पर हम 2 नंबर की स्लिप चढ़ा रहे हैं इसके ऊपर से। और उसके बाद फालतू स्लिप को हम कट कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले साइड का पहला सिरा ये है और इसका दूसरा सिरा ये है बाहर वाला सिरा इस वाले साइड का, और ये है इस वाले साइड का पहला सिरा, यानी ये भी अंदर बाहर का है। ये लास्ट वाला सिरा है और ये पहला वाला सिरा। इन दोनों सिरों को हम पकड़ेंगे और इसके अंदर भी हम लीड जॉइंट कर देंगे। फटाफट से इसके अंदर भी अच्छे तरह से हम लीड को जॉइंट कर देते हैं। फालतू वायर को कट कर दिया हमने। दोबारा से ब्लास्ट से टाइट कर देंगे और ऊपर से हम इसके ऊपर स्लिप चढ़ा देंगे। फालतू स्लिप को कट करेंगे। तो ये हमारे रनिंग बाइंडिंग के कनेक्शन हो चुके हैं। जितनी लीड हमें चाहिए होगी इतनी लीड हम काटेंगे और बाहर को निकाल लेंगे जितनी ज़रूरत है, इतनी हमें ज़रूरत है। तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और इसके साइज से नाप के स्लिप काट लेंगे और स्लिप इसके ऊपर चढ़ा देंगे। और जो ये जॉइंट है, इस जॉइंट के ऊपर एक स्लिप का टुकड़ा हम अलग से चढ़ा देंगे इस तरह से। तो ये जॉइंट हमारा सेपरेट हो गया और उसके बाद इस लीड को हम बाहर को निकाल देंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से हम इस लीड की भी हम सेटिंग करेंगे। इस लीड को हम बाहर को निकाल देंगे। तो ये हमारे रनिंग बाइंडिंग के कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम स्टार्टिंग बाइंडिंग के कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारे जो कनेक्शन है वो पेलर में कनेक्शन है, यानी 2 लीड में कनेक्शन है। तो इसके कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे स्टार्टिंग बाइंडिंग के। ये हमारे पास 1 mm की लीड है, इसका जो पहला सिरा है वो ये है। तो इसके अंदर हम इस तरह से लीड जॉइंट करेंगे। इसके कनेक्शन हम सिंगल लीड में कर रहे हैं। रनिंग बाइंडिंग के कनेक्शन हमने 2 लीड में किए हैं, यानी पेलर में, और स्टार्टिंग बाइंडिंग के कनेक्शन हम सादा कर रहे हैं, यानी सिंगल लीड में सादा। तो इसको भी हम इस तरह से निकालेंगे। कोशिश करेंगे कि ये जॉइंट इस वाली जॉइंट से अलग रहे तो अच्छा रहेगा। ये जो सिरा है स्टार्टिंग बाइंडिंग का अंदर वाला सिरा है और इसका जो बाहर वाला सिरा है वो ये है। इसके अंदर हम स्लिप डालेंगे इस तरह से थोड़ी मोटी,
और इसको हम इसके सामने वाले यानी इस वाले स्टार्टिंग सेट के जो बाद वाला सिरा है, लास्ट वाला सिरा, उसको पकड़ेंगे और उसके साथ में इस तरह से ज्वाइन करेंगे अच्छे तरह से। फालतू वायर को कट कर देंगे और इसको हम प्लास से टाइट करेंगे अच्छे तरह से। इसके ऊपर हम स्लिप चढ़ा देंगे। यहाँ पर हम 1 नंबर की स्लिप चढ़ा रहे हैं। फालतू स्लिप को कट कर देंगे और इस जॉइंट को हम इस तरह से सेपरेट कर देंगे। जो हमने स्लिप का टुकड़ा डाला था उसको हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये हमारा जॉइंट हो गया स्टार्टिंग का। इसमें सिर्फ एक ही जॉइंट आएगा स्टार्टिंग का, बाकी सारी लीडें बाहर हैं। तो ये हमने लास्ट वाली लीड में जॉइंट लगा दिया। उसके बाद इस वाले सेट का जो अंदर वाला सिरा वो ये है, इसके अंदर हम यहाँ पर 1 mm की लीड जॉइंट कर रहे हैं। तो ये हमारी जो वाइड वाली है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग की लीड है। इसके अंदर भी हम स्लिप चढ़ा देंगे ऊपर से, इस तरह से स्लिप चढ़ाएंगे इसके अंदर। इस जॉइंट को हम इसी स्लिप के अंदर डाल देंगे। अगर नहीं आएगा तो ऊपर से हमें स्लिप ज़रूर डालनी पड़ेगी। देखते हैं, हाँ तो ये स्लिप इसके ऊपर चढ़ रही है। तो ये हमारा जॉइंट सेट हो गया। इसको बाद इस लीड को हम बाहर को निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। और सेम इसी तरह से इस लीड की भी हम सेटिंग कर देंगे। तो इस लीड को हम बाहर को निकाल देंगे। तो ये हमारे जो कनेक्शन है वो पैरेलल में कनेक्शन हुए हैं रनिंग बाइंडिंग के, और स्टार्टिंग बाइंडिंग के जो कनेक्शन हुए हैं वो सिंगल लीड में यानी सादा कनेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप पैरेलल में यानी 2 लीड में कनेक्शन कर सकते हैं। अब हम इसकी टैपिंग करेंगे। तो ये हमारे पास 1.5 मीटर का धागे का टुकड़ा, और अब हम इसकी इस तरह से टैपिंग करेंगे। इस तरह से इसको बांधेंगे, हल्का सा इसको ठोक लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर फंदा लगा दिया। उसके बाद हम इसकी टैपिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम सभी स्लॉटों के अंदर पहले धागा डाल लेंगे और उसके बाद इसकी टेपिंग करेंगे। तो इससे टेपिंग जो है जल्दी हो जाएगी फटाफट से। तो ये हमने हर स्लॉट के अंदर धागा डाल दिया है। अब हम इसकी अच्छे तरह से सेटिंग करेंगे टाइट करके, ठीक है। इससे टेपिंग जल्दी हो जाती है। धागा डाल लेते हैं। ये इस तरह से ठोकेंगे और अच्छी तरह से टेपिंग करेंगे इसकी। टेपिंग अच्छी तरह से करेंगे, टाइट करके धागे को टाइट रखेंगे और ऊपर से इस तरह से ठोकेंगे। कोर से नीचे को टेपिंग होनी चाहिए, बाइंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर को हो जाएगी तो फिर रोटर नहीं घुस पाएगा। इस तरह से ठोक ठोक के टेपिंग करेंगे। तो ये हमारी टेपिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम इस तरह से इसकी सेटिंग कर देंगे ताकि रोटर आराम से इसके अंदर चला जाए, कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसके पेपर है ये वाले, इसको हम दबाएंगे। तो ये हमारे पास एक लोहे की पन्नी और ये हमारी बाइंडिंग हथौड़ी है। इसके जो वेट है ये, इनको खोल देंगे घुट के, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से इसको दबाएंगे। पहले एक साइड से दबा लेंगे, अगर अंदर तक नहीं हो पा रहा तो। फ्रेंड हमने इसके सारे पेपर दबा दिए हैं और अब हम इस मोटर को सीरीज से चेक करेंगे। ये है रनिंग बाइंडिंग, बिल्कुल ओके है। ये स्टार्टिंग बाइंडिंग बिल्कुल ओके है। और दोनों लीड आपस में नहीं बोलना चाहिए, हरी और नीली और सफ़ेद। तो ये भी ओके है। अर्थिंग चेक करेंगे, अर्थिंग इस तरह से चेक करेंगे। तो ये अर्थिंग भी इसमें नहीं है, यानी मोटर बिल्कुल ओके है। अब हम इसके ऊपर वार्निश डालेंगे। तो ये हमारे पास डॉक्टर बैग कंपनी का ओरिजिनल वार्निश।
तो हम इस तरह से अच्छे तरह से इसके ऊपर वार्निश करेंगे। यहाँ पर हम दांत मांजने वाले ब्रश से वार्निश कर रहे हैं ताकि वार्निश भी ज़्यादा बर्बाद ना हो और वार्निश भी हर जगह पे अच्छी तरह से पहुंच जाए। यहाँ पर ये जो पेपर है, यहाँ पर इन पेपरों में अच्छी तरह से वार्निश लगाएंगे स्लोटों में यहाँ पर, ताकि पेपर ना उठ पाए। वार्निश हमेशा ओरिजिनल ही करना चाहिए, लोकल वार्निश से मोटर ख़राब होने का ख़तरा रहता है, क्योंकि जो लोकल वार्निश होता है वो हमेशा गीला रहता है, सूख ही नहीं पाता है। तो ये हमने इस साइड से वार्निश कर दिया। उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद हम दूसरी साइड से वार्निश करेंगे। तो ये काफ़ी देर हो गई है, उसके बाद हम इस साइड से अब वार्निश करेंगे। यहाँ पर इतना वार्निश नीचे बह करके आ गया है ये, तो इसको हम बाद में मोटर में ही लगा देंगे। तो फ़िलहाल अब हम इस साइड से वार्निश कर देते हैं, अच्छी तरह से वार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मोटर रेडी हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और अगर आप चाहें तो हमारे दूसरे वाले यूट्यूब चैनल महराज इंजीनियर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।